अब हम करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में एक तरह की स्पेस होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, और यहां पर है आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है, इसके बीच में एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होता है पेरीप्लाज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले, तो यहाँ पर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये ज्यादा होती है। और इस कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो इसकी थिकनेस है वो वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स में। तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, अगर ई कोलाई की बात की जाए तो ई कोलाई के अंदर ये 2 नैनोमीटर थिक होती है, और ये पूरे सेल का जो वॉल्यूम बाय वेट होता है, ये तकरीबन 5 to 10% जो है कंट्रीब्यूशन ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस देता है। जनरली अगर इसका एक एवरेज जो थिकनेस है अगर देखी जाए, तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है ये ज्यादातर जो है 1 to 70 नैनोमीटर जितनी थिक हो सकती है। डिपेंड करता है हम किस तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं। और जो इसका एवरेज जो कंट्रीब्यूशन होता है इसके पूरे वेट में, वो होता है 20 to 40% जो है ये कंट्रीब्यूट कर देता है बैक्टीरिया का जो टोटल सेल का वॉल्यूम बाय वेट होता है, उसको इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में 20 to 40% कंट्रीब्यूट करता है। अब क्योंकि ये जो पेरीप्लाज्म है, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होता है पेरीप्लाज्म। अब ये पेरीप्लाज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पेरीप्लाज्म में होता है प्रोटीन और कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इसके अंदर प्रोटीन्स और कुछ तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? इसका जो आउटर सेल, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसको रप्चर्ड करके जो इसके अंदर भरा हुआ पेरीप्लाज्म है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसे स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। अब इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या प्रोटीन को स्टडी करके ये पता लगता है कि इनके अपने खुद के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है? ये जो प्रोटीन होता है, क्योंकि ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में और इसके नियर बाय जो मेम्ब्रेन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है उसको प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, सो दैट ये जो इसकी मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो हो सके। तो और जो इसका दूसरा फंक्शन है, क्योंकि ये इस तरह के इसके पास एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, ये इस पूरी सेल को, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है, इसको जो एक्सटर्नल प्रेजेंट टॉक्सिन्स है उनसे बचाएंगे, या तो उन टॉक्सिन्स को ये मॉडिफाई कर देंगे या उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, या उस तरह से फॉर्म्ड होंगे वो टॉक्सिन्स कि वो सेल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्रोटीन्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं, वो करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। अब कुछ तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस में, और इस कन्वर्जन में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली इसको हेल्प करते हैं। दूसरा जो है जो इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो ये है कि कुछ तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोलिथोट्रॉफ्स होते हैं।
ये कीमोलिथोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी एनर्जी को लेते हैं। तो यहां पर भी कीमोलिथोट्रॉफ्स को भी इस तरह के प्रोसेस करने के लिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं या फिर जो प्रोटीन्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है, जो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये बेसिकली इस तरह का होता है कि यहां पर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन, और यहां पर होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन का जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में काफी सारी स्पेस होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, बट ऐसा जो कनेक्शन है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकेन की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होंगे, वो बेसिकली ट्रैवल करके आउटर मेम्ब्रेन से पेप्टिडोग्लाइकेन में जाएंगे, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगे। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है उसके बीच में स्पेस होगी और वो कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तो यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो नहीं पाएगा। तो इनको कनेक्ट करने के लिए दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं, जिसमें एक होता है सिस्टम होता है ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन। ये ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कुछ इस तरह के लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करेंगे, वो आउटर मेम्ब्रेन को और जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है उसको आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो लिपिड इसके इसके जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है कि इसके पास 2 ग्लूकोजा अमीन, मतलब इसके पास जो ये है ब्राउन्स लिपिड जो है, इसके पास ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन जो है इसके पास प्रेजेंट होंगे, शुगर भी होगा और इसके पास प्रोटीन्स भी होंगे। तो ये क्या करता है, ये इसके पास 2 ग्लूकोजा अमीन का डेरिवेटिव है, उसको ये कनेक्ट करता है 2 ग्लूकोजा अमीन डेरिवेटिव। हर एक ग्लूकोजा अमीन डेरिवेटिव जो है 3 लिपिड के साथ कनेक्ट होगा एंड और उस पे लगा हुआ होगा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये क्या करेगा, ये जो लिपिड वाला पार्ट है ये बेसिकली क्या करता है, ये इसको ये जो ब्राउन्स लाइपो प्रोटीन्स है इसके जो हाइड्रोफोबिक साइड है, हाइड्रोफोबिक जो एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, उसके साथ ये जो लाइपोप्रोटीन्स है ये कनेक्ट होंगे और इसकी वजह से क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाएगा, जिससे जितना भी कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर ये जो बीच में प्रेजेंट जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको भी डिग्रेड कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल को चाहिए होंगे वो उनको नहीं मिल पाएंगे। दूसरा जो एक सिस्टम होता है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपस में कनेक्ट हो सके, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे अधेशन साइड्स होते हैं।
अब ये जो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे या फिर आप इसको स्टडी करेंगे तो जब ये कनेक्शन पॉइंट जो होते हैं, जो अटैचमेंट पॉइंट हैं, ये क्या करेंगे, ये इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन को पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच कराते हैं कि ये देखने में एक सिंगल यूनिट लगती है, एक यूनिट के जैसा फील आता है। तो ये इस तरह से इसको अटैच कराते हैं। तो जो अधेशन साइड है ये भी क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह के साइड्स होंगे जिसकी वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच हो जाएगी। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ तरह के ऐसे अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बनाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का, जिसे हम LPS भी कहते हैं। ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के, और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका लिपिड ए। अब ये जो लिपिड ए है ये क्या करेगा, ये इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा। यहां पर सबसे पहले लिपिड ए कनेक्ट होगा। तो लिपिड ए क्या करेगा, लिपिड ए के पास जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट होगा यानी कि शुगर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कनेक्ट होंगे कोवलेंटली विद द आउटर मेम्ब्रेन, और इस ये क्या करेगा, ये कनेक्शन पॉइंट डायरेक्टली बनाता है आउटर मेम्ब्रेन के साथ। सेकंड जो चीज होती है वो प्रेजेंट होती है पॉली कोर पॉलीसैकेराइड। जो कोर पॉलीसैकेराइड है वो क्या करेगा, वो इस लिपिड ए के बाद कनेक्ट होगा, यानी कि पहले लिपिड ए होगा, लिपिड ए के साथ कनेक्ट होगा, बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा कोर पॉलीसैकेराइड। एंड थर्ड जो पार्ट है इसका वो है ओ साइड चेन या फिर ओ एंटीजन। अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनकी अलग ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग तरह से इसके फंक्शंस होते हैं, तो ये अलग अलग तरह से उसको सपोर्ट करते हैं या फिर उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे जो कोर पॉलीसैकेराइड है, कोर पॉलीसैकेराइड के पास क्योंकि शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या करता है, इसके पास कुछ ऐसे नेगेटिव, इसके पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, यानी कि शुगर है, फॉस्फेट है, तो ये क्या करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है इस कोर पॉलीसैकेराइड की वजह से, और इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, बट वो टिकोइक एसिड की वजह से होता है। अब यहाँ पर जो कोर पॉलीसैकेराइड है वो इसे चार्ज प्रोवाइड कराएगा, और जो लिपिड ए है उसका और ओ साइड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्योंकि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है सेल के, मतलब जो डायरेक्टली कांटेक्ट है, सेल को कांटेक्ट कराते हैं किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अधेशन का काम करेगा या फिर ये क्या करेगा, उसको अटैच कराएगा, ये अटैचमेंट करवाएगा सेल की एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेल का या
यानी कि बैक्टीरिया की सेल का, जो कि क्या अटैचमेंट होने के बाद बनता है, जिसे हम कहते हैं बायोफिल्म। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप जो बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर किसी सरफेस पे हो जाती है और उसे फील करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत ही स्लाइमी टेक्सचर टाइप एक अपीयरेंस देता है, जो कि जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं। ये होता है जब जो बैक्टीरिया के सेल्स है किसी सरफेस पे अधेयर कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये बायोफिल्म जो है बहुत ही कंसर्न का टॉपिक है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आगे किसी उसमें बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये जो बायोफिल्म है, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कंसर्न का टॉपिक है। तो ये भी पॉसिबल होता है क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें लगे हुए ये जो पार्ट्स हैं, ये बेसिकली क्या करेंगे, इसे अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंस का रोल होता है, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन जो है डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में बहुत तरह के ऐसे टॉक्सिन्स भी होंगे जो सेल को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जो और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पूरा कंप्लीट ये स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है साल्मोनेला का। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया का सेल है वो किसी एनवायरनमेंट में है, तो वहां पर वो क्या करता है, वो हर एक इंडिविजुअल सेल जो है अपने चारों तरफ एक तरह का ऐसा परमेबल बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो भी कोई टॉक्सिन्स होता है, चाहे वो बाइल सॉल्ट हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, या फिर कोई अदर टॉक्सिन्स हो जो कि सेल को अफेक्ट कर सकती है, सेल को लाइज कर सकती है, रप्चर्ड कर सकती है, तो उससे वो खुद को बचाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो उसने अपने चारों तरफ ये जो एक तरह का परमेबल बैरियर सेट करा है, उससे जैसे ही एक सेल के अंदर अगर सपोज बाइल सॉल्ट या फिर एंटीबायोटिक या किसी भी और तरह का टॉक्सिन एंटर हो जाता है, तो वो इसी सेल को अफेक्ट करेगा, वो इसी सेल को किल कर देगा, बट जो और बाकी सेल्स होंगी वो उससे बच सकती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कुछ इस तरह की मेडिसिन या इस तरह के जो है चीजें यूज की जाए इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जिससे कि वो तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज ना कर पाए, क्योंकि उनके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टूल एक तरह से कह सकते हैं कि होता है, जिसमें वो परमिएबल बैरियर बना लेते हैं। अब आप सोचिए कि एक सेल तो किल हो गई, अब बाकी जो सेल्स बची हैं उनको वो सतर्क हो गई कि उनको ये जो एंटीबायोटिक्स है या फिर जो भी कोई टॉक्सिन्स है उसे मतलब अपने सेल के अंदर नहीं एंट्री करानी है। तो ये परमेबल बैरियर या फिर एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, जिसकी वजह से जो अदर सेल्स हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ये जो है ये बेसिकली सेल को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के तरीके हैं। अब देखिए, जैसे लिपिड जो ए है वो क्या करता है, जब भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी ना क्या करती है, सिम्टम्स शो करती है, मतलब उस बीमारी के जो सिम्टम्स है वो बताती है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये लिपिड ए जो है एक बहुत ही बड़े उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि लिपिड ए का रोल ये होता है कि जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक नेचर का होता है, अगर वो बॉडी में एंटर हुआ है, तो वहां पर क्या होगा कि ये टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये टॉक्सिन्स को बनाते हैं। वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो कुछ तरह के सिम्टम्स शो करते हैं, जिससे हमें पता लगता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन हुआ है। अब जो टॉक्सिन्स है वो दो तरह के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये लिपिड ए जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन्स बनाता है। अब ये एंडोटॉक्सिन्स जो है वो क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स अगर ब्लड स्ट्रीम में चले गए, अगर ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ये एंडोटॉक्सिन्स एंटर हो गए, तो वहां पर एक तरह की सिचुएशन होती है जिसे सेप्टिक शॉक कहते हैं, ये बना देता है, जिसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहां पर ये जो एंडोटॉक्सिन्स है ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और ये इनका मतलब इनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि इनकी डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो जो भी कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक नेचर का होगा, अगर वो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और वो एंडोटॉक्सिन्स ब्लड में चले जाते हैं, तो बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि सेप्सिस हो जाता है, और वो भी इतना एक्सट्रीम लेवल का होता है, या फिर सेप्टिक शॉक हो जाता है जो कि अनट्रीटेबल है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिपिड ए इस काम को कर रहा होता है। कोर पॉलीसेकेराइड करता है उसे चार्ज प्रोवाइड कराने का काम। अब आता है जो ओ साइड चेन है या फिर ओ एंटीजन है, जो कि सबसे बाहर की तरफ लगी हुई होती है आउटर मेम्ब्रेन में, जो ये पूरा पार्ट्स लगे हैं उसमें सबसे एक्सटर्नल होता है। तो ये जो ओ एंटीजन से ही समझ आ रहा होगा कि ये क्या करता है, ये जब भी किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है तो वहां पर ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने, मतलब एंटीबॉडीज को इंड्यूस करेगा, यानी कि उस मैकेनिज्म को इंड्यूस करेगा जिससे कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। अब एंटीबॉडीज जैसे ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, तो ये क्या करेगा, ये इतना चालाक होता है कि ये तुरंत ही अपना जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से जिस भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज निकली हैं, वो एंटीबॉडीज जो है उसको नहीं पहचान पाएंगी। तो वहां पर क्या होगा, बॉडी जो है दोबारा से उस जो न्यू फॉर्म्ड हुआ बैक्टीरिया का जो ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, उसका जो ओ एंटीजन का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हुआ है, उसके लिए नई तरह के एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो इतने में क्या होता है, ये अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, वो जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो उतनी इफेक्टिवली उस नए वाले जो बैक्टीरिया या फिर जो नया वाला जो फॉर्म आया है उसका एंटीजन जो चेंज हुआ है उसके लिए इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने में बैक्टीरिया जो है अपनी ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुका होता है। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है और वो क्योर करने में या फिर उसको ट्रीट करने में ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, और ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए जो उसे क्योर कर सके। तो ये जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और क्योंकि हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ग्राम नेगेटिव है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी, इसके पास भी ऐसी नेचर होनी चाहिए, यानी कि इसके पास भी सेमी परमेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसकी जो सेमी परमेबिलिटी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन जो है डायरेक्टली एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पर जितने भी तरह के जो असेंशियल न्यूट्रिएंट है वो होंगे तो वो सेल में डायरेक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो परमेबिलिटी होती है ये होती है बेसिकली कुछ तरह के ऐसे पोरीन प्रोटीन्स की वजह से जो कि पोरस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्टली इसकी एंट्री करा देगा, इसे हम कहते हैं पोरीन प्रोटीन्स। ये पोरीन प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी कि सेमी परमेबल नेचर जो उसकी होती है उसको बढ़ाने के लिए। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन की सेमी परमेबिलिटी ज्यादा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। तो ये जो पोरीन प्रोटीन्स है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने ये जितना भी आपको कराया है ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये डन हुआ। अब मैं आपको ग्राम स्टेन जो है वो कराऊंगी, किस तरह से ग्राम स्टेन का जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो बताऊंगी, और किस तरह से ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जाता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब यहाँ पर जो हमारा ग्राम स्टेनिंग जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये डोमेन आर्ची है, अभी तक मैंने आपको प्रोकैरियोट में आपको बैक्टीरिया कराया है, तो अब जो डोमेन आर्ची है उसके अंदर जितना भी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको कराऊंगी। देन उसके बाद हम करेंगे अब बैक्टीरिया के आउटर में जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और ये मेरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच।